सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहा हूं, तो हो जाएगा साइन एन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। हाँ, ये हो जाएगा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एन एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस ने माइनस साइन को बचा लिया, ये माइनस साइन को बाहर उगल देगा, यानी बोलना कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन एन एक्स प्लस कॉस एक्स। मेरे साथ तो चोट हो गई, अरे भैया मेरे साथ तो चोट हो गई, जरा ध्यान से देखना। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि कमबख्त हर बार मेरे ही साथ क्यों चोट होती है। देखो ये माइनस साइन बाहर निकल गया, लेकिन इसने माइनस साइन को बचा लिया। अब इसको क्या कहूं, एफ एक्स कहूं क्या? यदि ये माइनस साइन नहीं होता तो एफ एक्स कह देता, और या फिर यहां भी एक माइनस साइन होता तो माइनस पूरे में से कॉमन ले लेता तो माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाता। लेकिन अभी आज की स्थिति में इसने तो अपने माइनस को उगल दिया, लेकिन इस वाले ने अपने माइनस को खा लिया, और इसके कारण से ना तो अब पूरा का पूरा एफ एक्स हो पा रहा है, ना पूरा का पूरा माइनस एफ एक्स हो पा रहा है। अब यदि पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स हो जाता तो हम इवन कह देते, पूरा का पूरा फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता तो ऑड कह देते। लेकिन ना माइनस साइन खत्म हो पा रहा है, ना माइनस साइन बाहर उगल पा रहा है, और इस कारण से कहना पड़ेगा भैया कि ये ना तो एफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ना माइनस एफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ना तो इवन है और ना ऑड है। तो कहना पड़ेगा दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। और हकीकत यह है कि मेजॉरिटी फंक्शन ऐसे ही होता है। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। सराठे थोड़ा पढ़ ले, सराठे तेरा ध्यान पूरा बालों में ही रहता है, तेरे माता पिता बोलते नहीं है तुझे कि पढ़ ले, पूरा ध्यान तेरा बालों में ही है। अकेला घर पे बैठा हुआ है, मालूम नहीं किसको दिखाना है जो बाल संभालता रहता है बजाय पढ़ाई संभालने के। पढ़ ले भैया। दाऊद भाई आप भी लेट थे आज। 2 मिनट नहीं, 7:02 पे तो हमने बंद की थी एंट्री। हाँ आप सही कर लो, 6:45, 7:05 पे आ जाया करो आपसे। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। हम्म, 10 सेकंड में बताऊंगा। ऋषभ A5 बैच। पढ़ो भैया पढ़ो, ध्यान लगाओ। हो गया, अद्विक हो गया। जल्दी करो अद्विक।
हाँ श्रेयस, मैं वेट करता हूँ, तू तो चिंता मत कर, तू जल्दी आ जा। श्रीवास्तव, खाली बैठे हो, क्या चक्कर है? हो गया क्या सिलेबस? क्या नाम है? अक्षत श्रीवास्तव। क्यों खाली बैठे हो? क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चन नंबर 57 का ई कर लो। क्वेश्चन नंबर 57 का ई हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 58 कर लो, 59 कर लो, 60, 61 कर लो, 62 कर लो, 63 कर लो। थोड़ा जल्दी करो भाई। अनुष्का सिंह भी खाली बैठी हुई है। मेरा रावत, क्या रावत भाई, चश्मा वश्मा लगा लिया आज तो हमने। मिटा रहा हूँ भैया इसको। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 57 ई। क्या बोल रहा 57 ई में? एफ टे इज इक्वल्स टू टी अपॉन ई की पावर टी माइनस वन प्लस टी बाई टू प्लस वन। ओह, फंक्शन इवन है कि ऑड है पता करना है, अभी कर लेते हैं। टी की जगह माइनस टी रखो भैया, फंक्शन इवन है कि ऑड है वो पता करने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। आज फंक्शन चूंकि टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है मीना, इसलिए टी की जगह माइनस टी रखेंगे। रखो, टी की जगह माइनस टी रखो। तो ये हो गया माइनस टी ई की पावर माइनस टी बाई टू प्लस वन। थोड़ा दिखने में इसको सुंदर बनाता हूँ, थोड़ा इसको क्रीम पाउडर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे या तो एफ टी चाहिए या माइनस ऑफ एफ टी चाहिए। यानी पूरा का पूरा माइनस या तो खा जाए और या फिर पूरा का पूरा माइनस बाहर उगल जाए। तो थोड़ा दिखने में सुंदर बना रहा हूँ। एफ ऑफ माइनस टी ये हो गया 1 अपॉन ई की पावर टी माइनस वन माइनस टी बाई टू प्लस वन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक टी बाई टू जोड़ रहा हूँ और एक टी बाई टू घटा रहा हूँ और एक वन जोड़ रहा हूँ और एक वन घटा रहा हूँ। तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि टी बाई टू जोड़ना है? सिंपल है, मुझे माइनस साइन बचने वाला चाहिए तो ये ऐड कर दिया टी बाई टू, और या फिर पूरा का पूरा बाहर उगल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम देखो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ यार। तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू, ये एलसीएम लो तो हो गया माइनस टी इंटू ई की पावर टी अपॉन ई की पावर टी, सॉरी गलत बोल गया, वन माइनस ई की पावर टी। एलसीएम ले लिया और कुछ नहीं किया। ये माइनस टी बाई टू और ये माइनस टी बाई टू मिलकर के हो गया माइनस टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो ना। तो फिर एक काम करो, प्लस वन माइनस वन करने की जरूरत ही नहीं है, वे रहने दो। अरे मैंने जबरदस्ती वन जोड़ दिया था, वन घटा दिया था, मन पलट गया मेरा, वन नहीं जोड़ रहा, वन नहीं घटा रहा, क्योंकि इतने से ही मेरा काम हो जाएगा। कैसे जा रहा देखना, ये टी बाई टू और ये टी बाई टू एड होकर के टी में कन्वर्ट हो गया और ये टी बाई टू और ये वन अलग ही रहा। ये देखो, ये देखो, ये टी बाई टू और ये वन अलग है। अब सिर्फ इन दोनों में एलसीएम ले लो, किस्सा खत्म। ये ब्रैकेट का टी बाई टू और वन अलग ही है, इन दोनों में एलसीएम ले लिया तो होगा माइनस टी और प्लस टी की पावर टी। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ऊपर के माइनस को नीचे गिफ्ट कर दो, ये माइनस को नीचे गिफ्ट कर देंगे। f of minus t will be equal to माइनस नीचे गिफ्ट कर दो। अरे बाप रे, देखो जरा क्या बन गया, ये तो वापस से एफ टी बन गया। यानी एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एफ टी, कहना पड़ेगा एफ टी इज इवन। तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि टी बाई टू जोड़ना है टी बाई टू घटाना है? कोई मालूम बात नहीं है।
कुल मिलाकर के देखो +1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी था, यहाँ पर +t/2 था, तो मैंने सोचा +t/2 करके देख लेते हैं ताकि ये वाला फंक्शन फिर से जनरेट हो रहा है क्या, और इसलिए +t/2 कर दिया। +t/2 कर दिया तो -t/2 भी करना पड़ा क्योंकि भारतीय संविधान कहता है, तो -t/2 भी कर दिया। फिर पता चला -t/2 से -t/2 के साथ मिलके -t बन गया। एलसीएम लेने पर ये कुल मिलाकर के एफटी में कन्वर्ट ही हो गया। मैंने कहा ले अपनी तो निकल पड़ी, मैं निकल पड़ी तो आगे बढ़ गया। क्या बोलती है भैया? जैन जिताशा स्वराज जैन A5, ठीक है। चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एकदम आराम से बैठी हुई थी तो मैंने कहा पूछ लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भैया अगला अगला। अरे यार एक बात बताता हूँ, जरा सुकून से बैठना। ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, थोड़ा सा सुकून से बैठना जरा, बाद में नकल करने ना। रे कौन है ये? शाश्वत नाथ। मैं नाथ भाई बाद में नकल कर लियो यार, ऐसे भी क्या जल्दी है? वो देखो शर्मा को नहीं मान रहा है, A5 बैच वाला शर्मा अभी भी लगा हुआ है। एक एक ऐसी जबरदस्ती की बात बता रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा सा तुम लोगों के साथ। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना यदि मैं टाइम पास कर लूंगा थोड़ा सा तो? अरे बोलो ना, बोलने को ही तैयार नहीं है। बुरा मत मानना जरा, हाँ देखना। लेट fx be a neither even nor odd function। मेरा जो fx है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। हालांकि इवन और ऑड भी हो जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अभी शुरुआत में मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि शायद ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तभी मैं जो आगे करने वाला हूँ वो करने की जरूरत पड़ेगी। वरना यदि इवन है तो कोई जरूरत ही नहीं है, ऑड है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नाइदर इवन नॉर ऑड है तो देखें इसमें क्या हो सकता है। तो देखिएगा, एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया fx जो कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? किसी भी फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो कर सकते हैं ना? अरे बोल ही नहीं रहे। अरे भैया फंक्शन fx में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं किया, ठीक है ठीक है ठीक है भैया। चक्रवर्ती चक्रवर्ती ध्यान लगा, ये ना देखना कितना हो गया। विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स, अब ये 2fx लिखा हुआ है, इस 2fx को fx प्लस fx लिख रहा हूं, और देखना f ऑफ माइनस एक्स जोड़ रहा हूं और f ऑफ माइनस एक्स घटा रहा हूं। तुम बोलोगे हाँ ये क्या गंदा काम किया? कुछ नहीं किया। 2 टाइम्स fx था, उसको fx प्लस fx लिख लिया और f ऑफ माइनस एक्स जोड़ दिया और घटा दिया। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जोड़ने के साथ घटा रहे हैं तो मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैंने भारतीय संविधान के विरोध में कोई काम नहीं किया और इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। भैया विकास जाट S18, जाट खड़े हो जा, जाट खड़े हो जा। क्या कर रहा था भैया? खड़े हो जा, खड़े हो जा तू तो। अरे खड़े हो जा, खड़ा हो जा। हाँ कान पकड़ के खड़ा रहे, कान पकड़ के खड़ा रहे भैया, कान पकड़ के खड़ा रहे, हम देख लेंगे। हाँ गुड, ऐसे ही खड़े खड़े देख। तो कुछ नहीं किया, 2fx था, उस 2fx को fx प्लस fx लिख लिया, f ऑफ माइनस एक्स जोड़ दिया और f ऑफ माइनस एक्स घटा दिया। अब इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं तो देखना कितना हो जाएगा। fx will be equal to 1/2 times fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, और अब बचे हुए दो को साथ में लिख लो तो बोलना कितना हो जाएगा। +1/2 टाइम्स, ये इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं, fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स। फिर से देखिएगा जरा, तुम ये इतना नकल कर लो, फिर उसके बाद आगे की कहानी सुनाता हूं। पहले इतना नकल कर लो। बैठ जा जाट, बैठ जा, नकल कर ले। पढ़ाई पे ध्यान लगा, कहां उठ के चला गया था? चल थोड़ा जल्दी लिखेंगे। मेरा राय साहब जल्दी लिखेंगे।
नैन्सी जल्दी। हे भगवान। हे राम। भैया जल्दी करो यार। हो गया। लोकेश हो गया। अरे बाप रे, जतिन वर्मा। जतिन भाई, ये क्या पीछे क्या बैकग्राउंड लगाया आपने? माय गॉड। जतिन भाई ने तो फोटो लगा दिया, लगता है आवाज नहीं आ रही उनको मेरी। तो ये कैसा बैकग्राउंड है यार, ये तो खतरनाक वर्च बैकग्राउंड लगाया आपने तो। ओहो। पढ़ाई लिखाई मत करियो, बस बैकग्राउंड ही चेंज करते रहियो। मिटा दो भैया। दिव्यांशी, देखना जरा अब मैं क्या करने वाला हूँ, जरा वो देखना। तो अब जरा देखना हमारा जो एफ एक्स था वो कैसा हो गया है। एफ एक्स अब हो चुका है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स पूरे के अपॉन में 2 प्लस प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। यानी एक चीज तुमने नोटिस की, मैंने इस एफ एक्स के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 है और दूसरा हिस्सा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 है। अब जरा देखना, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। भारवानी थोड़ा मुस्कुरा, फिर बताता हूँ। मुस्कुरा। हाँ, गुड गुड। अब जरा देखना, इसका नाम रख रहा हूं मैं एच एक्स। लेट एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। अब एक काम करो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो। एक्स की जगह माइनस एक्स यहां रखोगे तो यहां भी रखना पड़ेगा, और यहां भी रखना पड़ेगा, तो ये एफ एक्स बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 है ना, एच एक्स है। यानी एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन रहा है, एच एक्स बन गया। इसका क्या मतलब निकला, एच एक्स क्या है, E1 है। एक मिनट, अभी मैंने तुम्हारे सामने साबित किया कि ये वाला जो पार्ट है ये E1 है, और ये fx का तो पार्ट है ही है भाई। fx का एक पार्ट ये है, fx का एक पार्ट ये है, और ये E1 भी आ रहा है। दोनों को कंबाइन करो, दिस इज पार्ट ऑफ fx व्हिच इज E1, दैट इज E1 पार्ट ऑफ fx। तो आइंदा से इसको ध्यान रखिएगा, इसको E1 पार्ट ऑफ fx कहा जाएगा। और अब तुम बताओ, जब ये इवन पार्ट ऑफ fx है तो ये क्या बन जाएगा, ऑड पार्ट ऑफ fx। जस्टिन ध्यान रखना, ये क्या लाएगा, ऑड पार्ट ऑफ fx। तुम बोलोगे सर आपने साबित तो किया ही नहीं कि ऑड पार्ट ऑफ fx है। भैया पार्ट ऑफ fx है वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पर fx बन रहा है, तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ fx है वो तो दिखाई दे रहा है। बस ये भर साबित करना है कि ये ऑड भी है, तो पार्ट ऑफ fx भी हो गया, ऑड भी हो गया, तो ऑड पार्ट ऑफ fx क्या लाएगा। अब मैं इसको साबित कर देता हूँ कि ये ऑड है। उसको साबित करने के लिए मुझे इसको कोई नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दूं, बोलो नाम क्या पसंद है तुम्हें, अरे बोलो ना। कैपिटल एफ एक्स नाम देता हूं। लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। रखो एक्स की जगह माइनस एक्स रखो। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ, हाँ बोलो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो ये हो गया एफ एक्स अपॉन 2। माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो बोलो कितना हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2।
अब बोले क्या था, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, कैपिटल एफ एक्स था, यानी क्या साबित हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड। लो भैया साबित कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये ऑड है, और पार्ट ऑफ एफ एक्स तो वो था ही था, यानी क्या साबित हो गया कि ये ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स है। जस्टिन भाई क्या बोलते हो, यानी इसका मतलब एक फंक्शन जो नाइदर इवन नॉर ऑड है, मेरी ये लैंग्वेज पे ध्यान देना, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो मेरे बार बार आप लोगों का डिस्कनेक्शन हो, आप लोगों का कनेक्शन लूज हो रहा है, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करिएगा, मैं ये जो बोलने वाला हूँ इस बात पे। मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था वो नाइदर इवन नॉर ऑड था, मैंने उस नाइदर इवन नॉर ऑड के दो हिस्से कर दिए, एक इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स है और दूसरा ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स है। मैं किसी भी नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, एक हिस्सा इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स हो जाएगा और एक हिस्सा ऑड पार्ट हो जाएगा। तुम बोलोगे सर यदि मान लीजिए ये इवन होता तब क्या होता, एक मिनट, यदि ये इवन होता तो यदि ये इवन फंक्शन होता तो इवन फंक्शन में इवन पार्ट तो होता लेकिन ऑड पार्ट जीरो हो जाता, और यदि ये ऑड फंक्शन होता तो ऑड फंक्शन में ऑड पार्ट तो होता लेकिन इवन पार्ट जीरो हो जाता। यानी मैं अपने स्टेटमेंट को फिर से सुनाता हूं, जरा फिर से फाइनली सुनिएगा। यदि कोई फंक्शन ना इधर इवन नॉर ऑड है तो मैं उसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, एक हिस्सा उसका इवन होगा और एक हिस्सा ऑड होगा। जो इवन होगा वो इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स कहलाएगा और वो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू होगा, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू उसका ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। तो यदि कोई फंक्शन ना इधर इवन नॉर ऑड है तो उसके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा उसका इवन पार्ट कहलाएगा, एक हिस्सा उसका ऑड पार्ट कहलाएगा। लेकिन यदि वो एफ एक्स बजाय नाइदर इवन नॉर ऑड होने के इवन है तो हाँ, इवन फंक्शन के भी मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ, एक टुकड़ा उसका इवन पार्ट होगा, दूसरा टुकड़ा उसका ऑड पार्ट होगा। वो एक अलग बात है कि इवन फंक्शन का ऑड पार्ट जीरो हो जाएगा। यदि कोई ऑड फंक्शन है, जस्टिन तुम सुन रहे हो, यदि कोई ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन के भी हम दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा उसका इवन पार्ट होगा, एक हिस्सा उसका ऑड पार्ट होगा। वो एक अलग बात है कि ऑड पार्ट का इवन हिस्सा जीरो हो जाएगा, उसमें सिर्फ ऑड फंक्शन ही रह जाएगा। वे कौन है, अनिमेश S1 बैच। भैया नहीं पढ़ाई में मन लगे तो जा अपना अंदर और मस्ती कर घर में, यहाँ बैठा है तो पढ़ाई में ध्यान लगा। क्या मैं क्लियर हूं भैया, लिखिएगा इन सारी बातों को, लिखिएगा इन सारी बातों को, और इसको रटना भी पड़ेगा कि यदि एफ एक्स इवन है तो ये, सॉरी, एफ एक्स यदि नाइदर इवन नॉर ऑड है तो उसका इवन पार्ट क्या होगा, तो उसका इवन पार्ट होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, और उसका ऑड पार्ट क्या होगा, उसका ऑड पार्ट होगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। लेकिन एफ एक्स यदि इवन है तो इवन फंक्शन में इवन पार्ट तो होगा लेकिन ऑड पार्ट जीरो होगा। यदि एफ एक्स ऑड है तो ऑड फंक्शन में ऑड पार्ट तो होगा लेकिन उसका इवन पार्ट जीरो होगा। पूरा लिखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। तरुण नाथा नहीं जल्दी लिखेंगे। बता दूं दीक्षित, जल्दी कर दोते। हे राम, हे प्रभु। हे राम।
मिटा रहा हूँ भैया, मिटा रहा हूँ। नीचे भी बंद करेंगे लाइट। हो गया क्या भैया? दरवाजा बंद कर दो बेटा। हाँ भैया, अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 में एफ एक्स इज ए इंटू ई की पावर एक्स, बोलता है एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन। हाँ अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ कितना हो जाएगा? ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब बताओ एफ एक्स को अपन क्या लिखते हैं? एफ एक्स को अपन लिखते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। याद करो ये क्या था? ये था इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स, और ये क्या था? ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स। अब भी डिस्कशन किया था अपन लोगों ने, यानी क्या कहना पड़ेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन टू। ये लो भैया, तुमने कहा था ना ए इंटू ई की पावर एक्स को दो हिस्सों में एक्सप्रेस करूं, कर दिया इनको दो हिस्सों में। ये है इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स। तुम बोलोगे सर आपको कैसे मालूम कि ये इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स है? ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू है, साबित कर चुके हैं कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू इवन पार्ट ऑफ एफ एक्स होता है, और ये ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स है। तुम बोलोगे आपको कैसे मालूम कि ये ऑड है? तो ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू है, ये ऑड पार्ट ऑफ एफ एक्स है, हम अभी साबित कर चुके हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नकल कर लें क्योंकि अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला। अच्छा एक मिनट, एक काम करो, एक पेन पेंसिल जरा डाउन करो, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कर लें, उसके बाद इकट्ठा नकल कर लेना। भैया दीक्षित यार तो सुनता नहीं है यार आजकल, यार बड़ा हो गया लगता है। इतना भी बड़ा मत होन भैया कि गुरुजी की बात ही ना माने। क्वेश्चन नंबर 59 देखना भैया। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसा उसने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा भगवान इसका भला करे। फिर क्या बोलता है? एफ एक्स के ऊपर कमेंट करो कि एफ एक्स इवन है कि ऑड है। अब मैं ये, चूंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं इस बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, या फिर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, या एफ ऑफ
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो, ऐसी n नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स मिलेंगी। ये सब फंक्शनल रिलेशनशिप्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बोलते ही नहीं। अरे क्या कहलाती हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप्स। क्या खासियत होती है फंक्शनल रिलेशनशिप्स की भी जरा ये भी सुन लीजिएगा। तुम बोलोगे सर कौन सी रिलेशनशिप्स फंक्शनल रिलेशनशिप्स कहलाती है, कहां से नई चिड़िया लेकर के आया? तो वही तो बता रहा हूं। कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी एफ वाली ऐसी इक्वेशन जिसमें एक में एफ के अंदर एक्स हो, एक टर्म एफ ऑफ वाई वाला हो, और एक एफ वाला टर्म ऐसा हो जिसमें अंदर एक्स और वाई दोनों हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक एफ एक्स वाला टर्म है, एक एफ वाई वाला टर्म है, और एक टर्म ऐसा है जिसमें एक्स और वाई दोनों है फंक्शन के अंदर। ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स की होती है। फंक्शनल रिले रॉक क्या है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स कहलाती हैं। अब इनकी क्या खासियत होती है? इनकी खासियत होती है, सबसे पहली खासियत होती है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या खासियत होती है? एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब समझना, नॉर्मली क्या होता है, हम एक्स की जगह 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 1 आती है। जैसे एक इक्वेशन लेता हूं ना, एक इक्वेशन ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब जरा देखो, x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब x की जगह 1 रखने पर y की एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी? 3। यानी y की वैल्यू 3 तभी आएगी जब तुम x की जगह 1 रखोगे, y की वैल्यू 3 और कभी नहीं आएगी। लेकिन फंक्शनल रिलेशनशिप उल्टी होती है, उसमें x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 भी रख सकते हो, और x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 4 भी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि उसमें एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, जबकि इसमें तो एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे पता चला? वाई की वैल्यू 3 आएगी तब जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू 3 एक्स की वैल्यू 1 रखने पर भी आएगी, और वाई की वैल्यू 3 एक्स की किसी और वैल्यू पर भी आएगी। तो फंक्शनल रिलेशनशिप्स की खासियत होती है, उनमें एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं करते, और इसलिए एक्स और वाई की जो मर्जी है वैल्यू रख लो, कोई रोकने वाला नहीं है। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 1 रख लो, फिर एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 2 रख लो। तुम बोलोगे सर एक मिनट, ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्स की वैल्यू 1 पे तो वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 2 कैसे हो गई? तो भैया एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 1 पे कोई वाई इक्वल टू 1 एक्स थोड़ी ना निकाल के दे रहा है कि वो x इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी। अरे भैया वो तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, और इसलिए x और y की जो मर्जी है वैल्यू रख दो। चाहो तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख लो, फिर चाहो तो अगली स्टेप में x की जगह 1 और y की जगह 3 रख लो, फिर अगली स्टेप में x की जगह 1 और y की जगह 10 रख लो, क्योंकि x और y का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 के लिए सिर्फ y की वैल्यू 3 रख सकते हो। कल को तुमसे कोई बोले कि x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1 रख दो, तुम नहीं रख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का यहाँ पर x और y का एक दूसरे से लेना देना है, लेकिन यहाँ पर x और y का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो मर्जी है वैल्यू रख लो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इसीलिए इसकी दूसरी स्टेप सुनिएगा, इसमें dy बाय dx हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहा। अरे जब y x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने पर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि y में तो x है ही नहीं। तो मान लो y की वैल्यू आ रही है 3, तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू 0 ओनली। क्यों? क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि y में x है ही नहीं, और इसलिए y जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 0 जनरेट करेगा। याद कर लो। अरे ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना कोई समझने की जरूरत नहीं है, तुम तो इसको रट लो कि ये सब फंक्शनल रिलेशनशिप्स होती हैं, और इसके जैसी और भी बहुत सारी फंक्शनल रिलेशनशिप्स होती हैं। कैसी दिखती हैं? फंक्शन के अंदर एक टर्म एक्स का रहता है, एक टर्म फंक्शन के अंदर वाई वाला रहता है, और एक टर्म ऐसा रहता है जिसमें एक्स और वाई दोनों हो। ये फंक्शनल रिलेशनशिप्स है। क्या क्या खासियत है? एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओ भैया डोटे, क्या कर रही है मोबाइल पे? एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो तो एक्स और वाई की जगह जो मर्जी है रख दो, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी क्या खासियत होती है? dy बाय dx 0 होता है। और तीसरी खासियत होती है थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होती है। थ्रू आउट डिफरेंशिएबल क्या लिखेंगे?
थ्रू आउट डिफरेंशिएबल। ये इनकी खासियत होती है। इससे पहले कि वो क्वेश्चन करें तो पहले तो ये सब लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। चलो नकल करो। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। हो गया भैया। मिटा दूं? कितना धीमे धीमे लिखते हो यार आजकल तुम पार्थ, क्या चक्कर है भैया? थ्रू आउट डिफरेंशिएबल का मतलब आगे चल करके समझ में आएगा बेटा, अभी सिर्फ लिख ले उस पॉइंट को। मतलब हम जब चाहे तब उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, बस उसका मतलब ये होता है। तो उसका मतलब तुम्हें आगे समझ में आएगा जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने जान करके वो पॉइंट लिखवाया। प्रसाद, अयो प्रसाद, थोड़ा जल्दी करने के लिए। प्रसाद तू मेरे से गुस्सा क्या? कट्टी है क्या? ओके, जल्दी नकल करने का। भैया बर्गल हो गया क्या? अरे क्या कर रहे हो यार बर्गल भाई, जल्दी करो यार। प्रियांशी जल्दी। जयेश हो गया क्या? जयेश तुम दिखाई नहीं दे रहे हिलते डुलते। हो गया? चले, अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे यार, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ भैया, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, बोलता है प्रूव दैट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। आओ प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन। गिवन बोलो क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब हमसे प्रूव करने को तो ऐसा बोल रहा है जैसे हम कोई तीसरी दुनिया से आए।
अरे भैया हम भी तो वही करेंगे, फंक्शन इवन है कि ऑड है, वो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर पता चल जाएगा। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है तो फंक्शन इवन है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन ऑड है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक टर्म तो एफ एक्स वाला चाहिए, फिर एक टर्म एफ ऑफ माइनस एक्स वाला चाहिए। यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स तो है ही नहीं, तो अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ y की जगह माइनस एक्स रखो, रिप्लेस y बाय माइनस एक्स। तुम बोलोगे आपके घर का राज चल रहा है, कुछ भी कर सकते हो क्या? हाँ, वही तो खासियत है। यदि कोई ऑर्डिनरी फंक्शन होता तो मैं y की जगह माइनस एक्स नहीं रख सकता था, लेकिन ये क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप में एक्स और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और चूंकि एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए मैं वाई और एक्स की जो मर्जी है वैल्यू रख सकता हूँ, और इसलिए मैंने वाई की जगह माइनस एक्स रख दिया, क्योंकि एक्स और वाई का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो रख रहा हूँ भैया वाई की जगह माइनस एक्स, तो बोलो कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एक मिनट, एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया, यानी एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। चोट हो गई। अब सबसे पहले मुझे एफ जीरो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि एफ जीरो क्या है, तो आप वो भी करता हूँ, ये यही कर रहा हूँ। ये देख लो इधर, एक्स की जगह जीरो रखो और वाई की जगह जीरो रखो। तुम बोलोगे सर आपको कुछ हो गया, आपके दिमाग पे कुछ असर पड़ा है, घर में रहते रहते कभी बोलते हो कि वाई की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ और कभी बोल रहे हो कि एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो रख रहा हूँ, ये क्या चक्कर है, क्या दिक्कत है उसमें? फंक्शनल रिलेशनशिप है, एक्स और वाई का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, और इसलिए जो मर्जी आए रख दो, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। भैया बरगल तेरा ध्यान इधर उधर क्यों होता है? ध्यान लगा भैया, देख रहा हूं मैं बराबर सबको। तो एक्स और वाई की जगह जीरो रख रहा हूँ, हालांकि मैंने वाई की जगह माइनस एक्स पहले रखा हुआ है, लेकिन चूंकि एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए एक्स और वाई की जो मर्जी है वैल्यू रख दूं, मैं कोई रोकने वाला नहीं है, और इसलिए अब की बार एक्स और वाई की जगह जीरो रख रहा हूँ। तो बोलना कितना हो गया, एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो। ले, एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल, क्या कंक्लूजन निकला, एफ जीरो कम्स आउट टू बी जीरो। निकल गई भी एफ जीरो की वैल्यू, जैसे ही एफ जीरो की वैल्यू जीरो निकल गई, रखे यहाँ पर एफ जीरो की वैल्यू जीरो। जीरो इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। बोलो भैया क्या परिणाम निकला, इसको उठा के इधर ला रहा हूं तो उस तरफ बचा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। एक मिनट कमेंट करो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, इसका मतलब एफ एक्स इज ऑड, हैंडसम, प्रूडम। पल्ले नहीं बड़ा होगा। हाँ, जरा जल्दी से पहले इसको नकल करो, उसके बाद आगे की कहानी क्लियर करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 60 करूंगा और 63 करूंगा, थोड़ा जल्दी इसको नकल कर लो। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे, 63 करेंगे, 10 सेकंड में मिटा दूंगा बस इसको।
बता रहा हूँ।